नमस्कार, मैं माखन सातपुते यूट्यूब पर मोर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि त्रिकोणमितीय फलन का जो इन्वर्स फलन क्या होता है हमने देखा था। आज हम उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.1 के, और कुछ बेसिक फार्मूले या जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस या रेंज जो होती है उस पर आधारित हम कुछ फार्मूला है वो देखने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि कोई फलन है यहाँ पर जैसे a टेंड्स टू b है, जहाँ पर a उसका डोमेन है और b उसकी रेंज है। तो जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल माना कि कोई g फलन है और यहाँ पर जब ये इनवर्स या प्रतिलोम है तो प्रतिलोम के लिए शर्त ये होगी कि यहाँ पर ये जो b होगा ये अपना प्लेस चेंज कर देगा और a जो है अपना प्लेस चेंज कर देगा। अर्थात जो डोमेन था वो अब रेंज बन जाएगा और जो रेंज था वो कोडोमेन या डोमेन बन जाएगा। तो इसी को कहा जाता है इनवर्स फलन। और साथ ही साथ इनवर्स की एक शर्त हमने पढ़ी थी कि ये जो फलन होना चाहिए ये 1-1 होना चाहिए और साथ ही साथ में ऑन टू होना चाहिए। यदि ये 1-1 ऑन टू नहीं होगा तो ये इनवर्स फलन की जो अवधारणा है वो सफल नहीं होगी। तो हमने देखा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है साइन कॉस टेन, यहाँ पर कोई भी जो फलन कोई भी जो अनुपात है ये 1-1 और ऑन टू की शर्त को पूरा नहीं करते। तो हमने देखा जैसे कि हमने जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे, आप चाहो तो आई बटन में चेक कर सकते हो कि पिछले वीडियो में हमने साइन का जो ग्राफ बनाया था वहां पर हमने देखा था कि जो साइन का जो ग्राफ था वो 1-1 और ऑन टू दोनों की शर्त को पूरा नहीं कर रहा था। अब चूंकि ये दोनों की शर्त को पूरा नहीं कर रहा था तो हमें साइन का जो इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन वो निकालने में थोड़ी असुविधा हो रही थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उसका जो मान था वो हमने एक जगह रिस्ट्रिक्ट कर दिया या प्रतिबंधित कर दिया और हमने एक ब्रांच बना दी। और उस ब्रांच में बनाने के से क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन था वो 1-1 फंक्शन हो गया और ऑन टू हो गया। और जब ये दोनों शर्तों को पूरा किया तब हमने उसका जो ग्राफ था इनवर्स ग्राफ भी बना लिया था। तो उस पर आधारित कुछ बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात वाले जो फलन है ये भी उन्हीं कैटेगरी में है जिसमें हमको जो फलन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है या प्रतिबंधित कर देना है कि एरिया हमें बांट देना है जहां पर वो फलन क्या हो जाए 1-1 और ऑन टू की शर्त को पूरा करे। तो आइए यहाँ पर देखिए कि हमने x के जो है इसमें एक फलन ले लिया साइन x और यहाँ पर इसका जो डोमेन है वो -1 से +1 की ओर है और साथ ही साथ इसका जो मेन प्रिंसिपल वैल्यू या जिसकी रेंज है वो -π/2 से लेकर +π/2 की ओर प्रसारित है। उसी तरह कॉस इनवर्स x में यहाँ पर इसका जो डोमेन है ये भी -1 से +1 है और साथ ही साथ इसकी जो मेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है यहाँ पर 0 से पाई के बीच में है। और उसी तरह कॉसेक इनवर्स x यहाँ पर रियल नंबर -1 से लेकर +1 के बीच में है और चूंकि यहाँ पर π/2 और -π/2 और +π/2 के बीच में है, परंतु क्या हो रहा है कि जो कॉसेक का जो डोमेन होता है उस डोमेन में 0 शामिल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे जो π/2 और इसका जो डोमेन रेंज है इसमें से हमने 0 को हटा दिया है। उसी तरह सेक का जो है यहाँ पर भी ये रियल नंबर है लेकिन रियल नंबर में -1 से लेके +1 के बीच में है और साथ ही साथ सेक का जो डोमेन होता है उस डोमेन में भी π/2 नहीं आता है या शामिल नहीं होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 से पाई के बीच में π/2 की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर हटा दिया या घटा दिया है। और 10 का जो फलन होता है इसका जो डोमेन है पूरा रियल नंबर होता है और इसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर अभी तक क्लोज चल रहा था, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल चल रहा है। कॉट इनवर्स में यहाँ पर रियल नंबर है और यहाँ पर ये भी क्या है ओपन है, 0 से पाई की ओर है। अब आगे हम इसी जो फॉर्मूला है जो रेंज है इस रेंज के आधार पर हम कुछ सवालों को हल करना सीखते हैं। तो आइए प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक पहला पढ़ेंगे और यहाँ पर हमें बताना है कि इनका जो मेन वैल्यू ब्रांचेस है इनका मान क्या है। तो आइए चेक करते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर दिया है कि साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लेना है। तो सॉल्यूशन में आपको इसको एक क्वांटिटी मान लेते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ x केस में माना था,
अभी हम x को ना मानकर हम y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं। यदि आपको चाहे तो अल्फाबेटिकल में से जो भी आपको अच्छा लगे अल्फाबेट, आप उस अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया साइन माइनस 1/2, सॉरी साइन इनवर्स 1 - 1/2 इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया y। अभी हमें करना ये है कि ये वाला जो साइन है ये इधर से जब ट्रांसफर होता है तो ये यहाँ पर बचेगा अकेला सिंगल 1/2, और ये माइनस जो चिन्ह था हमने इसको बाहर निकाल लिया, और ये जो साइन था ये चले जाएगा अब इस y के साथ में, तो ये हो जाएगा आपका साइन y। और आपने देखा होगा कि 1/2 की जो वैल्यू होती है साइन में 30 डिग्री पर होती है, या हम इसको जब रेडियन में काउंट करते हैं तो इसको π/6 लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू साइन y। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि साइन का एक फॉर्मूला होता है, साइन के फॉर्मूला के जो अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पर साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस साइन थीटा। यदि आप ऐसा अगर मान लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, यदि ऐसा दिया हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, दोनों ही आप यूज कर सकते हो। चूंकि यहाँ पर माइनस साइन π/6 दिया हुआ है तो हम इसको अगर इसमें चेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन माइनस π/6, और इधर साइड में चल रहा था आपका साइन y। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, दोनों के साइन हम यहाँ पर हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपका π/6, और साथ में माइनस सिंबल चल रहा था तो ये माइनस सिंबल, और ये जो मान हमारा निकला है ये मान ही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है हमारा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि कॉस इनवर्स -1/2, और इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कॉस इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, और हमें बोला है कि यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमने लिया कॉस इनवर्स -1/2, और हमने यहाँ पे क्वांटिटी मान ली y। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला जो कॉस इनवर्स है इसको यदि इधर ट्रांसफर करते हैं, ये वाला जो माइनस का सिंबल है इसको यदि बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1/2, और ये कॉस जो था ये हो जाएगा आपका कॉस y। अब कॉस में जो 1/2 ये कॉस 30 डिग्री पे आता है, सॉरी 60 डिग्री पर आता है, तो ये हो जाएगा आपका π/ माइनस सिंबल कॉस π/3, और ये हो जाएगा आपका कॉस y। अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा होता है। अर्थात यहाँ पर पाई 180 में से यदि थीटा को घटा देते हैं तो यहाँ पर माइनस का कॉस थीटा आता है। अब हमें ये फॉर्मूला है इसके जैसा दिख रहा है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस पाई माइनस, अब चूंकि ये थीटा के प्लेस पर यहाँ पर π/3 है तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं π/3, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉस y। अब देखते हैं कि यहाँ पर भी कॉस दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉस दिख रहा है, तो दोनों की तरफ से कॉस हट जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा आपका 2π/3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉस y। यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, दोनों का कॉस हट जाएगा और यहाँ पर y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 2π/3, और ये जो मान निकला है यही हमारा जो मान है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मान है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मान ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर भी फिर पुराने क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट मान लेना है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स रूट माइनस के √2, और हमने यहाँ पर मान लिया y के इक्वल ये है, और यहाँ पर इस कॉस को हम इधर से ट्रांसफर कर देते हैं और इस माइनस सिंबल को बाहर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -√2, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक y। अब हमने देखा कि जो कॉसेक होता है उस कॉसेक में √2 कब आता है, तो कॉसेक में √2 आता है जब 45 डिग्री होता है तब, और जब हम उसको रेडियन में लिखते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक π/4
और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉसेक वाई। अभी हमें एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक थीटा। अब चूंकि हम इसको ऐसा ट्रांसफर कर सकते, इसको ऐसा ट्रांसफर कर सकते, तो हम इसकी प्लेस पर हम लिख सकते हैं अभी कॉसेक माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू इधर साइड में जो चल रहा था कॉसेक वाई जैसा का वैसा। अब हमने देखा कि यहाँ पर भी कॉसेक है, यहाँ पर भी कॉसेक है, दोनों का कॉसेक हटा देते हैं, तो यहाँ पर जो y का मान होगा वो हो जाएगा माइनस के पाई बाय 4, और ये जो मान निकला है यही हमारा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। आइए अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए प्रश्न क्रमांक 11 करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में यहाँ पर आप कुछ, जैसे हमने अभी तक के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पर आप कुछ 2-3 क्वेश्चन को मिलाकर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया बनाकर, तो बिल्कुल भी डरना नहीं, घबराना नहीं है आपको। अभी आपको इसको अलग अलग से सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि टेन इनवर्स 1 है, तो इसको हम अगर रफली अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1, और इसके इक्वल हमने y मान लिया। इसको हम यदि अलग अलग करते हैं, तो इसको यदि अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10y, और 10 में 1 की जो वैल्यू होती है वो पाई बाय 4 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई बाय 4 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10y, और पाई बाय 4 इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, दोनों का 10 हटा देते, तो यहाँ y की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी पाई बाय 4। तो इस टाइप से हमको अलग अलग सबको सॉल्व करना है, और चूंकि 10 इनवर्स 1 की जो वैल्यू है कितनी है, पाई बाय 4 है, तो हम यहाँ पर एक बार पूरा लिखते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो इसको हल करते हैं। तो 10 इनवर्स 1 की जो वैल्यू है हमने अभी कितनी निकाली, हमने निकाला इसका पाई बाय 4 प्लस, अभी हमने प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ा था जिसमें हमने इसका जो मान था कॉस इनवर्स माइनस 1/2, उसकी वैल्यू हमने निकाली 2 पाई बाय 3, तो यहाँ पर हमने निकालेंगे 2 पाई बाय 3। और यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। प्लस यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स माइनस 1/2, और साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू निकाली थी आपने माइनस के पाई बाय 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 4, 3 और 6, 4, 3, 6 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। 4 का भाग दिया, 12 में भागफल आया 3, 3 का इसमें मल्टीपल किया तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई, प्लस 3 का भाग दिया हमने 12 में तो भागफल आया 4, 4 का गुना 2 से किया तो 4 दूना 8 पाई हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। 6 का भाग दिया, 12 में भागफल आया 2, 2 का इसमें मल्टीपल किया तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई। इसको और आगे सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, और 11 में से 2 गए, कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे आपके 9 पाई बाई 12। इसको काटा 3 से तो 3 तिया 9 और 3 चौके हो जाएगा 12, तो आंसर होगा हमारा 3 पाई बाय 4, और यही हमारा आंसर होगा, जो कि होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और यदि आप चाहते हो कि और इस तरह से वीडियो मिलते रहे तो आप कीप सपोर्ट कीजिए मुझे, और इतना अमूल्य समय दिया उसके लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो